हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये व्लॉग है ट्यूसडे का और आज की व्लॉग की शुरुआत मैं इवनिंग से कर रही हूँ और मैं अपने बेटे को फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए लेके जा रही हूँ और शाम का अभी 5:45 बज रहा है। यहाँ पे देखिए मेरा बेटा, वो जो पिंक कलर का शर्ट पहना है ना, वो मेरा बेटा वहाँ खेल रहा है। आज बहुत कम बच्चे आए, अभी एग्ज़ाम टाइम है ना, तो बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। मैंने भी अपने हस्बैंड से कहा था कि इसकी छुट्टी करा देते हैं, जब तक एग्ज़ाम है तब तक इसे नहीं भेजूंगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि बच्चा कितना पढ़ेगा, पढ़ पढ़ के थक जाएगा, नहीं जाएगा खेलने तो थोड़ा फ्रेश लगेगा, उसे भी दोस्तों से बातें करेगा तो उससे अच्छा लगेगा, वहाँ से आकर उससे थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, इसलिए इसे भेज दो। तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक ही है। और फिर मैं उसे लेके गई वहाँ, और मैं पार्क आऊँ और पार्क में वॉक ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने पार्क के 3-4 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए थे। ये इतना बड़ा पार्क है कि अगर इसके 4 चक्कर भी लगाओ ना तो आपका पूरा वर्कआउट हो जाता है। और मुझे सब्ज़ी वगैरह कुछ लेना नहीं था, क्योंकि कल जब मैं शाम में गई थी फ्रूट्स वगैरह लाने, तो उसी समय मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली थी, तो 1-2 टाइम का सब्ज़ी था, इसलिए मैं सब्ज़ी लेने नहीं गई और सीधे घर आ गई थी। तो जल्दी ही आ गई थी। और जैसे घर में हमें घर समेटना पड़ता है ना, सुबह में हमें घर समेटना पड़ता है, उसी तरह शाम में भी घर को समेटने की ज़रूरत होती है, घर को फिर से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। और मैं शाम 5-5:30 बजे तक कर लेती हूँ घर को शाम में क्लीन। लेकिन आज एक्चुअली क्या था कि मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही थी और बेटे को मैंने काम दे दिया था और उसे कहा था कि बेटा बैठ के करो, जब 5:30 होगी ना तो अगर मैं सो जाऊँगी तो मुझे उठा देना। और 5:27 पे ही उसने मुझे उठा दिया कि मम्मा चलो खेलने जाने का टाइम हो गया है, उठ जाओ। तो मैं फटाफट उठी, रेडी हुई और मैं चली गई। तो घर को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई थी। तो बस वहाँ से आने के बाद देखिए मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और मेरा बेटा यहाँ बैठ कर ये टेबल पे पढ़ रहा था और किस तरीके से बुक्स वगैरह फैला के रखता है। कभी कभी तो वो कहने पे बात मान जाता है, ऑर्गेनाइज़ कर लेता है, लेकिन कल उसे खेलने जाने की जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी, तो मैं उस समय नहीं कर पाई। वहाँ से आने के बाद मैंने किया। और जितना ये फैला हुआ लगता है ना घर, अगर इसे ऑर्गेनाइज़ करो ना तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता। देखने से लगता है कि घर कितना फैला फैला सा है, लेकिन जब आप इसे ऑर्गेनाइज़ करने बैठो ना तो बस 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है सारा। तो बस वही मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपना ग्रीन टी पी लिया था और थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह जो था खाना था वो खा लिया था। उसके बाद फिर मैं शुरू हुई थी घर की क्लीनिंग करने में। तो जिस दिन सब्जी लाने नहीं जाना होता है ना, उस दिन बड़ा रिलैक्स फील होता है, लगता है कि बस उसे छोड़ के आओ, थोड़ी देर वॉक करो और घर आ जाओ। लेकिन जिस दिन सब्जी लेने जाना होता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि फिर उसे छोड़ो, फिर सब्जी जहाँ मिलती है ना वो बहुत बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। तो उतनी दूर जाके फिर सब्जी लेके फिर घर में सब्जी रख के रखो, फिर उसे वहाँ लेने जाओ, तो इन सब में ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और मेरे पास बहुत टाइम बच रहा था, तो मैंने फ्रिज की क्लीनिंग भी कर ली और वही मैं दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने फ्रिज किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। पार्क तो मेरे हस्बैंड गए थे बेटे को लाने के लिए, फिर वहाँ से फिर मैं मंदिर गई। आज ट्यूसडे है तो मैं मंदिर जाती हूँ, हर ट्यूसडे को हम लोग तीनों जाते हैं। उसके बाद आके बेटे की डिमांड थी कि वो चीज़ सैंडविच खाएगा, तो मैं उसके लिए भी चीज़ सैंडविच बना रही हूँ। और चीज़ सैंडविच खाने के बाद, उसको देने के बाद देखती हूँ कि डिनर में क्या बनाऊँगी। हस्बैंड के लिए तो आज साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी, लेकिन हम लोग अपने डिनर में आज क्या बनाएंगे इसकी मैंने अभी सोचा नहीं है, पहले उसे खाने दे दूँ। और मैंने अपने लिए खा लिया था, जब मैं आ गई थी ना पार्क से, तो उसी समय मैंने ग्रीन टी और थोड़ा सा स्नैक्स खा लिया था। तो मुझे तो कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेटे को दूंगी और फिर आगे देखती हूँ क्या करना है, उसे कुछ काम दे दूंगी पढ़ने के लिए, फिर डिनर की तैयारी करूँगी। और फाइनली आज मैं मटर और मशरूम की सब्ज़ी बना रही हूँ। मशरूम वैसे मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है, लेकिन कल जब मैं फ्रूट्स लेने गई थी ना, तो जो मेरे जान पहचान के सब्ज़ी वाले भैया हैं, उन्होंने बोला कि बहुत फ्रेश मशरूम आया है, आप एक जाके देखो और बनाओ। तो मैंने कहा चलो भैया इतनी जिद कर रहे हैं तो लेके आती हूँ। और मेरे बेटे को पसंद है, हस्बैंड को भी उतना कुछ खास पसंद नहीं है,
लेकिन मेरे बेटे को पसंद है और घर में मटर भी रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिनों से मटर मशरूम बनाया नहीं है। वैसे मसाला मशरूम मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, लेकिन मटर मशरूम बहुत दिन हो गए थे बनाया, तो मैंने सोचा कि चलो मटर मशरूम बनाती हूँ। और ये देखिए बहुत ही ईजी तरीके से मैंने मटर मशरूम बनाया था, लेकिन मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की क्योंकि रेसिपी शेयर करने से ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और फिर आप इतने लंबे व्लॉग को देखते नहीं। अगर आपको मेरे से कोई रेसिपी अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और हस्बैंड के लिए मैंने बनाया था साबूदाने की खिचड़ी। रोज़ वही आलू और पीनट्स खा खा के बोर हो गए थे, तो मैंने ही कहा कि आज कुछ चेंज कर देते हैं, इसलिए मैंने साबूदाना और पीनट्स की खिचड़ी बनाई थी और मैंने भी यही खा लिया था। ये मेरे हस्बैंड का बाउल है और मैंने भी थोड़ा सा यही खा लिया था। सिर्फ बेटे ने मटर मशरूम की सब्ज़ी और रोटी खाई थी और सुबह में हस्बैंड ने खाया था मटर मशरूम की सब्ज़ी, पराठे और दही। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स